नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप को खटकी भारत रूस की दोस्ती। 1 अगस्त से भारत पर लगाया 25% टैरिफ और पेनल्टी। ट्रंप ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, भारत रूस के साथ क्या करता है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ फाइनल की ऑयल डील। ट्रंप ने भारत और रूस की इकोनॉमी को बताया डेड। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने सही कहा। वहीं अखिलेश ने बुरे दिनों की शुरुआत बताया। अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा झटका। कारोबारियों ने जताई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 50% तक कमी की संभावना। प्रॉफिट मार्जिन पर भी पड़ेगा असर। ट्रंप टैरिफ और एक्सपायरी पर बाजार में दिखा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दिखा दबाव। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मॉनसूनी बारिश से मध्य प्रदेश से राजस्थान तक पानी पानी। नदियों में उफान से रिहायशी इलाकों में भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हुआ जल जमाव। ओवल टेस्ट में भारत ने टॉस गंवाया। इंग्लैंड ने चुनी गेंदबाजी। एटकिंसन ने भारत को दिया शुरुआती झटका। जायसवाल 2 रन बनाकर आउट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप टैरिफ की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत पर टैरिफ के अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक तीखा पोस्ट करते हुए भारत और रूस पर निशाना साधा। ट्रंप ने लिखा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को नीचे लेकर जा सकते हैं। हमारा भारत के साथ काफी कम व्यापार है, उनके टैरिफ काफी ज्यादा है। इसी तरह रूस और अमेरिका के बीच व्यापार लगभग ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील भी फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी की साझेदारी के लिए चयन भी किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि शायद पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से ट्रेड डील को लेकर कहा है कि बातचीत चल रही है और अगले हफ्ते पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। इसके अलावा ट्रंप ब्रिक्स पर भी भड़के। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और इसे वो कभी नहीं होने देंगे। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. तो ट्रंप टैरिफ को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, ये जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, सरकार की तरफ से क्या कुछ चल रहा है, कैसे ट्रंप टैरिफ से निपटने की तैयारी है सरकारी मोर्चे पर?
देखिए, दरअसल सरकार ट्रंप टैरिफ के बदले में कोई तत्काल जवाबी कार्रवाई के मूड में नहीं दिख रही है, लेकिन एक बात जरूर है, जब से 25% ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तब से सरकार इसकी समीक्षा करने में जुट गई है कि जब तक का ये 25% ड्यूटी लगी रहेगी, तब तक किस किस सेक्टर पर कितना असर पड़ेगा और उस असर को कैसे कम से कम किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ट्रंप ने एक पेनल्टी लगाने की बात की, लेकिन पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, किस किस प्रोडक्ट पर लगाई जाएगी, इसका जिक्र यहाँ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर रशिया से ऑयल खरीदता है, भारत कच्चा तेल खरीदता है, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, तो उसके वजह में हम पेनल्टी लगाएंगे। अब पेनल्टी कब कितनी लगाई जाएगी, ये जब साफ हो जाएगा, तब सरकार की रणनीति ज्यादा यहाँ पे सटीक होती दिख रही है। फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवक, कुशल
एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो। तो चलिए, जिस तरह से आपने सुना, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में बता रहे थे कि सरकार पूरा विश्लेषण कर रही है कि ट्रंप टैरिफ का भारतीय उद्योग पर, श्रमिकों पर, किसानों पर किस तरह का असर पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, अगर आपने सुना हो तो वाणिज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा, चूंकि अभी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता जारी है। ऐसे में ये स्टेटमेंट किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है पीयूष गोयल का ये बयान 3 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। 4 दौर की फिजिकल मीटिंग हो चुकी है, ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग कई दौर की हो चुकी है। और उन्होंने ये बात तो नहीं कही, लेकिन अगले महीने अमेरिका के नेगोशिएटिंग टीम यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनके साथ बातचीत आगे जारी रहेगी। यानी वार्ता, बातचीत, डील खत्म नहीं हुई है, वो बातचीत जारी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो डील की जाएगी उसमें राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और एक बात जो जोर देकर उन्होंने कहा, वो किसानों की बात कही। किसानों की बात जो कही उन्होंने, उसका एक मतलब है। मतलब यह है कि यूएस लगातार अपनी डील की बातचीत के दौरान भारत पर इस बात का दबाव बना रहा था कि उनके जो सीड्स हैं, उनके जो फसलें हैं वो यहां पर आए, जो डेयरी प्रोडक्ट है वो यहां पर आए। भारत बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के ढील देने के मूड में नहीं था। एग्री प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में यूएस अपना प्रोडक्ट भारत में लाना चाहता था। भारत ने साफ कह दिया था कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम रेड लाइन को कतई नहीं तोड़ेंगे। उसको फिर से संसद में दोहराया है। इसका मतलब ये है यूएस के साथ जो भी डील होगी उसमें इस पक्ष पे, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो या एग्री प्रोडक्ट हो, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उसका ये मतलब है कि भारत की स्थिति पहली वाली नहीं रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान भारत अकेले करता है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है। तो भारत को आप बाकी देशों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जैसे तैसे अपनी मर्जी पर, अपनी शर्तों पर डील करवा ले। इसके लिए भारत तैयार नहीं है। ये भी इसका साफ संकेत है। तो बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही कड़ा संदेश भारत की तरफ से, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से सदन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये संदेश, जिस तरह से उनका ये स्टेटमेंट आया था सामने कि रशिया और भारत डेड इकोनॉमी बन गए हैं, आपको लगता है क्या उसी का ही जवाब यहाँ पर दिया गया है वाणिज्य मंत्री की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से जिन शब्दों का चयन डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं अब तक, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों की अहमियत बहुत ज्यादा अब नहीं रही है। इसलिए भारत इसको बहुत ही गंभीरता से लेता हुआ नहीं दिखना चाहता है, लेकिन भारत इसको संज्ञान जरूर लिया है। लेकिन उन शब्दों को उन्हीं शब्दों में जवाब दिया जाए, भारत इसके लिए उचित नहीं समझता है। क्योंकि भारत ने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जो अपनी स्थिति बनाई है, उसमें वो काफी सधा हुआ बयान देकर के एक अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहता है कि दुनिया में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अलग तरीके से दुनिया को डील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में जवाब देना शायद सरकार उचित ना समझे, लेकिन जो बयान दिया है उस बयान को डिप्लोमेटिक चैनल से देखें, उसके नजरिए से देखें, तो बयान काफी सख्त है और काफी कड़ा संदेश है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे एनालिसिस के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ट्रंप के 25% टैरिफ का कितना असर पड़ेगा। आपको बता दें भारत 10.5 अरब डॉलर से ज्यादा टेक्सटाइल अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इंडस्ट्री टैरिफ से निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अभय भाई, क्या असर देखते हैं? ये टैरिफ बढ़ने से जो यूएस का जो इंपोर्ट है उनका फोकस शिफ्ट होगा और जहां से सस्ता माल मिलेगा वहां से वो इंपोर्ट करेंगे और इंडिया के मार्केट का एक्सपोर्ट में भी 50% जितना हो सकता है। और दूसरा, इंडियन सप्लायर जो है उनके मार्जिन भी मतलब श्रिंक होंगे कि कम आप क्या बताएंगे? मेरे हिसाब से अभी जो ये इम्पैक्ट आया है यूएस का टैरिफ का, तो भारत को अभी अन्य देशों के साथ में, जैसे यूके के साथ में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, अन्य देशों के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज अन्य देशों के अंदर अपना माल भेज सके। अभिषेक भाई, आप क्या कहेंगे? सर, हमारा इंडिया खुद का एक 150 करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर हम अपने इंडिया को ही स्ट्रांग करें, जैसे अगर हम चाइना और दूसरी कंट्रीज से जो इंडिया में बन सकता है वो चीज अगर हम टेक्सटाइल के इंपोर्ट पर अगर बैन करें तो हम अपने मार्केट को भी एज अ कंजम्पशन मार्केट डेवलप कर सकते हैं। सर भरत भाई, आप सरकार के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप क्या सजेशन है? नहीं, जैसे सबने का इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा टैरिफ जो है आज तक लगा नहीं था। 17% से 25% प्लस पेनल्टी और लगती है, तो एक बार इंडियन एक्सपोर्टर्स को जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका रास्ता यही है कि अभी ये पूरा ट्रेड का वर्ल्ड वॉर चालू हो गया है, तो इसके अंदर अभी इंडियन गवर्नमेंट को एग्रेसिव होके एक्सपोर्टर्स को कुछ ज़्यादा राहत देनी चाहिए, चाहे किसी भी वे में दो। 5 से 8% अगर राहत मिलती है तो उनकी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी और हम लोग ये जो इंडोनेशिया और वियतनाम के जो कम टैरिफ है उनको कॉम्पीट कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टैक्स चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन कर रही हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसमें ज्यादातर ऑफशोर कंपनियां हैं जो यूएसडीटी का इस्तेमाल कर करीब 250 से 300 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी कर रही हैं। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं किस तरह से क्रिप्टो करेंसी की आड़ में जीएसटी की चोरी जारी है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो होता था कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए जो एक्सचेंज का इस्तेमाल होता था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि वहां पर ट्रैकिंग हो जाती थी और वहां पर आपको जीएसटी चुकाना पड़ता था। लेकिन अब जो ऑफशोर गेमिंग कंपनियां हैं जो खासतौर से बेटिंग के लिए जानी जाती हैं, वो अब सीधे सीधे क्रिप्टो करेंसी या फिर कह सकते हैं यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन कर रही हैं सीधे सीधे, जिसके जरिए वो देश में करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी एक तरह से चोरी कर रही हैं। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पर डिपार्टमेंट की नजर है और कोशिश चल रही है कि जो भी ऑफशोर कंपनियां हैं उनको तो सबसे पहले देश में रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि नियम के तहत उन्हें देश में रजिस्टर होना चाहिए, तभी यहां पर वो अपना ऑपरेशन कर सकती हैं। लेकिन इसमें से जो ज्यादातर कंपनियां हैं वो दुबई, केमन आइलैंड जैसी जगहों पर, साइप्रस जैसी जगहों पर रजिस्टर्ड है, लिहाजा उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आशंका इस बात की है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर जीएसटी को इवेड कर रही हैं और एक अनुमान के मुताबिक 250 से 300 करोड़ रुपए सालाना जीएसटी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। अगर देखें तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस मामले में जो देश की हैं, घरेलू कंपनियां हैं, वो रजिस्टर्ड होकर यहां पर काम कर रही हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनियां हैं जो विदेशों में बैठी हैं, वो वहां से ऑपरेट कर रही हैं, वो हवाला के जरिए भी इस तरह के ट्रांजेक्शन को अंजाम दे रही हैं। और यहां पर जो प्लेयर्स या जो भी गेम खेलते हैं लोग, उनको एक तरह से हवाला के जरिए उनको पैसा पहुंचाने का काम, और साथ ही साथ जो लोग बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं उनको भी इस तरह से हवाला या यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो ट्रांजेक्शन कर रही हैं। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दुनिया भर में आईटी सेक्टर में छटनी हो रही है और कैंपस हायरिंग को टाला जा रहा है। तो क्या अब आईटी जॉब्स की भरमार के दिन लग गए? इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब बात ओवल टेस्ट की, जिसमें भारत को शुरुआती झटका लगा है। यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट गए हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ जब एटकिंसन ने 2 रन के निजी स्कोर पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिलहाल केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पर हैं। भारत ने 1 विकेट खोकर 30 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज ये मैच नहीं खेल रहे हैं, जबकि ध्रुव जुरेल, करुण नायर,
प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को मौका मिला है। लंदन के द ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच है। इस वक्त सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।